हाँ, कहे कि दुनिया में आज के जमाने में ऐसे ऐसे सिस्टम चले महाराज जो आजकल के लोग बूढ़े होते ही नहीं। हाँ, हमने देखा कि आजकल के लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो सबसे पहला बुढ़ापा बालों पे आता है, बाल सफेद हो जाता। और खैर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते, तो बच्चन की छोड़ो, आजकल जो लोग बुजुर्ग होने लगते हैं उनके ऊपर अगर बुढ़ापा आ जाए, बाल सफेद होने लगे, लिया 10 रुपया की डाई कर ले महाराज, गिट ले, खूब चकाचक बनाए नहीं है। आजकल हमने देखा महाराज जो वृद्ध लोग भी हो जाते हैं वो भी आजकल महाराज नए बनवे के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि विद्वान दिखते हैं। मनीष भैया क्या खुदाई करे खोटी करनी कलयुग मोनो भला, सोचत बुढ़ापे बंदर दूसरों ले हो जाए। सुनो 7 साल को प्यार चाहे अरे 7 साल को प्यार चाहे कैसी मजा है। ऐसो है आज का जमाना बड़ा ही विचित्र है महाराज। आजकल जो नई है सो पुराने बन रहे, जो पुराने हैं सो नई बन रहे के चक्कर में घूम रहे। हाँ, तो जब आहूत महाराज के ऊपर वृद्धावस्था आ गई तो आहूत महाराज सोचने लगे कि अब हमारे ऊपर बुढ़ापा है तो हमें अपना राजपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे देना चाहिए और हमें वन में जाकर के भजन करना चाहिए। तो उग्रसेन ने महाराज अपना राजपाट यानी मथुरा का शासन उग्रसेन को दिया। अच्छा एक बात बताएं परीक्षित महाराज, ये बात तो बिल्कुल सत्य होती है कि घर में जो बाप होता है ना उसकी धन दौलत का मालिक कौन होता है? उसका बेटा। बड़े ध्यान से सुन लेना, बाप की धन दौलत का मालिक कौन होता है? लड़का होता है। तो जब लड़का होता है ना तो बाप जब मर जाता है तो बाप की धन दौलत राजपाट घर की मालिकी किनके पास? बेटा के पास। तो देखो मेरी एक बात गांठ बांध लेना कि आप अपने लड़का को राजपाट दो, आप अपने लड़का को घर को मालिक बनाओ, जब कोई गलत बात नहीं है, लेकिन घर का मालिक ऐसे लड़के को बनाओ जो महाराज आपके धन दौलत को और आपके पैसे को अच्छी तरह उपयोग कर सके। और राजपाट दे दो को शराबी जुआरी को, परीक्षित महाराज काऊ शराबी जुआरी को अपने घर को राजपाट दे दो और मालिक बनाए दो तो महाराज फिर तो वो शराब ही पिए दिन रात है। क्योंकि कहा जाता है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है महाराज लड़का को राजपाट दे तो पहले सोच समझ के दियो कि लड़का मेरा सही है, काबिल है, घर की मालिकी का के नहीं है। आज उग्र महाराज उग्रसेन जो थे मथुरा के राजा, मैंने आहुक वन में जाकर के
के भजन करने लगे। उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा, उग्रसेन बड़ा प्रेम करते पवन रेखा को। महाराज पवन रेखा भी उग्रसेन को बहुत प्रेम करती। एक समय की बात, पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कहीं घूम आऊं? उग्रसेन बोले बिल्कुल चली जाओ, शौक से जाओ। तो आज महाराज पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के चल करके एक सुंदर से बाग में पहुंची। जब बाग में पहुंची तो उस समय पवन रेखा जो थी वो थी गर्भवती। जब पवन रेखा गर्भवती थी तो जैसे ही महाराज पहुंची पवन रेखा बाग में, तो बाग इतना सुंदर था, इतना सुंदर बाग था कि उस बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा मोहित होने लगी।